हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तलित विनिंदित पीतांबर धारी जगदेक के बंधु करुणेक के सिंधु परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राधा माधव के साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को हमारा बारंबार प्रणाम है। अकारण करुणा वरुणालय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। एवं समस्त भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्ति मति मात्र शक्ति भगनी बंधु, समस्त वैष्णव भक्त, मेरी प्यारी प्यारी भैया, समस्त भगवत भक्तों के हृदय में विराजमान ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल की युगल छवि को मेरा कोटि कोटि बारंबार प्रणाम है। प्रिय वैष्णव भक्तजनों, आज हम सभी द्वितीय दिवस की इस पावन अमृतमय ज्ञान गंगा में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। और मैया जी कल की कथा में आपको बताया गया कि जब भी कोई आता है पहले घर को साफ किया जाता है और हमारे मन मंदिर में भगवान को बिठाने से पहले हरि नाम संकीर्तन के सहारे हम अपने इस मन को शुद्ध करेंगे, मन को पवित्र करेंगे, क्योंकि जब मन शुद्ध होगा तभी मन में भगवान आकर के विराजमान होंगे। आइए सभी मिलकर के मेरे साथ हरि नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात ठाकुर जी की दिव्य सी कथा में प्रवेश। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी। कहा गया मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कहते एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। मनुष्य को सेवा करनी चाहिए, मनुष्य को प्रत्येक जीव की सेवा करनी चाहिए, जीव मात्र की सेवा करनी चाहिए। मैंने आपको कल की कथा में श्रवण कराया कि हर एक जीव के अंदर भगवान विराजमान है। ये भाव हृदय में धारण करके मनुष्य को जीव की सेवा करनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि देखो मैया जी, आप जो मनुष्य जीवन से कर पाओगे ना, और किसी जीवन से नहीं कर पाओगे। भाई आपका मनुष्य जन्म लेने के बाद आप जितना जीव मात्र की सेवा कर सकते हो, अन्य किसी जन्म में ये मौका नहीं मिलता आपको सेवा करने का। पूछा गया कि भगवान देव की और वसुदेव जी के यहाँ किस कारण से अवतीर्ण हुए। भगवान अपने ग्वाल बालोक सखा साथियों के साथ लीला करने के कारण से ही यहाँ उत्पन्न हुए हैं। भगवान के प्रधान अवतार कितने हैं? भगवान के प्रधान अवतार हैं कितने? 24 अवतार हैं भगवान के। पता है आपको भगवान के कितने अवतार हैं? 24। और बताओ 24 अवतार कौन कौन से हैं? पता है किसी को? देखो, हमें अपने सनातन धर्म के बारे में हर एक चीज की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान ने 24 अवतार लिए थे अलग अलग, है ना। कौन कौन से अवतार लिए बताओ? भगवान का पहला अवतार था सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ऋषियों का, है ना। भगवान का दूसरा अवतार था वराह भगवान का। भगवान का तीसरा अवतार देव ऋषि नारद जी महाराज का हुआ। चौथा अवतार नर नारायण भगवान का हुआ। पांचवा अवतार कपिल देव भगवान का हुआ। छठवां अवतार अत्रि ऋषि के यहाँ दत्तात्रेय भगवान ने लिया। भगवान का 7वां अवतार यज्ञ भगवान का हुआ। 8वां अवतार ऋषभदेव भगवान का हुआ। भगवान का 9वां अवतार पृथु भगवान का हुआ था। और भगवान का 10वां अवतार मत्स्य भगवान के रूप में हुआ। ये अवतार भैया कब के? जब समुद्र मंथन हुआ था, है ना। भगवान का 11वां अवतार कच्छप भगवान के रूप में, भगवान ने कछुआ बन करके अपनी पीठ पे समुद्र का मंथन करवाया था।
भगवान का 12वां अवतार धन्वंतरी, भगवान का 13वां अवतार मोहिनी भगवान का हो। मोहिनी भगवान की कथा सुनी है आपने? भगवान श्री हरि विष्णु भगवान देवताओं को अमृत का पान कराने के लिए आज मोहिनी रूप धारण करके, मोहिनी बन करके असुरों से अमृत को बचा करके देवताओं को पान करवाया। भगवान का 13वां अवतार कौन सा है? मोहिनी भगवान का। 14वां अवतार है नरसिंह भगवान का। देखो भगवान ने हर एक अवतार दुष्टों का संहार करने के लिए लिया ना, लेकिन भगवान का नरसिंह ऐसा अवतार है जो भगवान ने अपने भक्त के लिए लिया है। भगवान ने प्रहलाद जी महाराज की रक्षा के लिए नरसिंह रूप धारण करके आए थे। भगवान नरसिंह भगवान की कथा। एक भवरा था, वो नित्य प्रतिदिन बगिया में जाकर के पुष्पों से, पुष्पों के पराग कणों को लेकर के, पुष्पों के रस को लेकर के और पुष्पों के उस रस में लीन रहता था। नित्य प्रतिदिन भवरे का काम क्या था कि बगिया में जाकर के पुष्पों के रस से पराग कणों को ग्रहण करना। और एक दिन की बात है, उसने देखा कि जब वो जाता तो एक कीड़ा गंदी नाली में पड़ा हुआ था। वो जब भी उड़ करके बगिया के लिए जाता, उसने देखा कि वो कीड़ा उसी गंदी नाली में पड़ा हुआ है। भंवरा जब भी निकलता उस कीड़े को देखता। एक दिन भंवरे ने जाकर के उस कीड़े के पास गया और कीड़े के पास में जाकर के कहा कि चलो भैया, मैं तुम्हें अच्छी दुनिया की सैर करा करके लाता हूँ, अच्छी दुनिया दिखा करके लाता हूँ। कीड़े ने क्या कहा? कीड़े ने कहा कि मेरे लिए तो यही सबसे अच्छी दुनिया है। क्योंकि कीड़े को आनंद कहाँ आता है भैया? कीड़े को आनंद आता है गंदी नाली में। हम लोग क्या है? हम लोग वही कीड़ा है। हमें आनंद कहाँ आता है? हमें आनंद इस संसार में आता है। झूठे रिश्ते, झूठे नाते में हमें बड़ा आनंद आता है। उस कीड़े की तरह हमें संसार से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। कीड़े से भंवरे ने बार बार आग्रह किया कि चलो मैं तुम्हें सुंदर सी बगिया में लेकर के चलता हूँ, जहाँ तुम फूलों का दिव्य दिव्य, पुष्पों का दिव्य दिव्य रस ग्रहण करोगे तो तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी। कीड़ा कहने लगा कि मेरे लिए तो सबसे बड़ा आनंद है गंदी नाली है महाराज। कीड़े ने क्या कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद ये नाली ही है, इससे बड़ा आनंद कोई नहीं है। फिर भी भंवरे ने उस कीड़े को अपनी पीठ पे बिठाया और पीठ पे बिठा करके कहाँ ले गया? पुष्पों की वाटिका में ले गया। पुष्पों की बगिया में ले जा करके भंवरे ने उस कीड़े को एक पुष्प के ऊपर छोड़ दिया और भंवरा खुद भी पुष्पों से रस को ग्रहण करने लगा। जैसे ही संध्या का, शाम का समय हुआ, जैसे ही शाम का समय हुआ, संध्या का समय हुआ, उस भंवरे को याद नहीं रहा, वो उड़ करके चला गया। कीड़े को वहीं पे भूल गया, कीड़े को वहीं पे छोड़ गया। और वही ये कीड़ा किस फूल पे बैठा हुआ था? आपने देखा होगा कि बहुत सारे पुष्प ऐसे रहते हैं जो संध्या के समय पे बंद हो जाते हैं, है ना? सूर्यास्त होने के साथ पुष्प बंद हो जाते हैं, सूर्योदय के बाद पुनः खिलते हैं। कीड़ा जिस पुष्प पे बैठा हुआ था वो पुष्प सूर्यास्त होने के साथ में ही बंद हो गया। कीड़ा भी उसके साथ साथ उस पुष्प के अंदर ही बंद हो गया। और कीड़ा जैसे उस पुष्प के अंदर बंद हो गया, रात काल माली आया और उस पुष्प को तोड़ करके ले गया। माली आया, उस पुष्प को तोड़ करके ले गया। ले जा करके उसने उसकी एक दिव्य सुंदर सी माला बनाई। माला लेकर के कहाँ पहुंच गया? माला लेकर के वृंदावन पहुंच गया और वृंदावन में ले जाकर के माला को बेचने लगा। आप जैसा एक भक्त आया और आकर के कहे कि महाराज मुझे बिहारी जी के लिए एक माला दे दो। क्या कही? मुझे बिहारी जी को चढ़ाने के लिए एक माला दे दो। उसने वो माला उस भक्त को बेच दी। भक्त ने ले जा करके उस माला को बिहारी जी के चरणों में चढ़ा दिया। सोचो आप, भक्त ने उस माला को लिया और बिहारी जी के श्री चरणों में उस माला को चढ़ा दिया। और देखो, जब बिहारी जी की सेवा होने के पश्चात, रात्रि में शयन आरती के पश्चात, जब बिहारी जी के मंदिर प्रांगण की जब सफाई होती है
तो जो भी बिहारी जी को चढ़ा हुआ वस्तु, चढ़ी हुई सामान रहता है, वो सब यमुना जी में बहाया जाता है ना, यमुना जी में प्रवाहित किया जाता है। तो हुआ क्या कि वो माला जिसमें कीड़ा बैठा हुआ था पुष्प में, उस माला को ले जा करके पहले तो बिहारी जी के चरणों में चढ़ाया, तत्पश्चात उस माला को गोसाइयों ने ले जा करके यमुना जी में बहा दिया। और जैसे ही उस माला को यमुना में बहाया, कीड़ा धन्य हो गया, कहने लगा वाह रे भवरे वाह, तेरी दोस्ती कितनी धन्य है, जो मुझ जैसे कीड़े को पहले तो बिहारी जी के चरणों में पहुंचाया, फिर यमुना जी का सानिध्य प्राप्त करवा दिया। धन्य है तेरी ये मित्रता, धन्य है तेरी दोस्ती, जो मुझ जैसे गंदी नाली के कीड़े को भगवान तक पहुंचा करके, भगवान से मिलवा करके माता यमुना की गोद को प्राप्त करवाया। असर किसका है मैया जी? संगत का असर। अच्छा आप मुझे बताओ भंवरा कौन है? अभी आपको मैंने जो ये कथा सुनाई, इस कथा का भंवरा कौन है? अच्छा बताओ, इस कथा में जो कीड़ा है वो कीड़ा कौन है, पता है आपको? जो गंदी नाली का कीड़ा है ना, वो हम सब हैं भैया। आप और हम क्या हैं? हम गंदी नाली के कीड़े हैं। हमें संसार में ही आनंद आता है,